नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया। मेरे पास एक कोई कस्टमर आया वीडियो देख के हमारी, उनको नया बिजनेस शुरू करना था। तो उनके माइंड में जो क्वेश्चन था वो मैं देखकर दंग रह गया कि क्या क्वेश्चन है। और वो उसमें कोई गलत भी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जब शुरुआत करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती ही हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि एक बात बताइए आप। मैंने कहा कि देखो ये 5,000 का टायर है, ठीक है, 1200 का हम आपको दे रहे हैं, आप 2500 का बेचोगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या गारंटी है कि 2500 में वो खरीद लेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है और ये बेचना आपके ऊपर है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा बिकेगा या नहीं बिकेगा इसका कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा ये देखो, कोई भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप काम कर चुके होगे। कॉन्फिडेंस आपको तब नहीं आता है जब आपने काम नहीं किया है। आप खुद सोच के बोलिए, आपको कुछ भी चीज़ का, जैसे अगर आप बाइक चलाना सीख लेते हो, आप कब कह सकते हो यार बाइक चलाना आसान है, जब आप उस चीज़ को कर लेते हो, आपको मतलब आप सीख लेते हो, ठीक है। तो ये बेचना एक कला है। अगर आप टायर बेचना सीख लोगे, आप कर लोगे इस चीज़ को, देन आप फिर कह सकते हो कि भाई ये काम हो सकता है, ये काम आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये काम किया ही नहीं है, देन आप कभी भी नहीं कह पाओगे कि ये बिक जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, आप 1200 में चीज़ खरीद करके अपने दिमाग में पहले दिन से कभी भी मत बनाओ कि भाई मैं पहले दिन से लाखों रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा। पहले दिन आपको बेस बनाना होगा। कुछ भी बिजनेस करो, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, टायर का बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो और आप अगर ऐसा सोचते हो कि पहले महीने से आपकी इनकम रॉकेट हो जाएगी, ये सोचना गलत है। इस तरह से एंट्री नहीं मारी जा सकती है। ये बिजनेस है, ठीक है। ऐसा जॉब में भी नहीं होता है। अगर आप जॉब शुरू करते हो तो शुरुआत में फ्रेशर को 5,000 सैलरी मिलती है, जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तब 50,000 लाख रुपए सैलरी मिलती है, ठीक है। तो पहले दिन से लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगी। अगर लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो उसने ना बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है, उसकी फील्ड में उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तब उसको वो सैलरी मिल पा रही होगी, ठीक है। उसने काफ़ी सारा एजुकेशन किया होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं दोस्तों। अगर आप खुद सोचिए कि भाई आप सोच रहे हो यार 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूं और पहले दिन से भाई 1200 की चीज़ मेरी 2500 बिकनी शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले महीने में आपको एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि मैं जितने का माल खरीद रहा हूँ उतने का ही बेचना है, बट बेचना है। आप समझो, अगर पहले महीने में आपने 1 लाख का माल बेच लिया तो आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई लाख रुपए का माल लाख रुपए में तो मैं बेच ही लेता हूँ ना। देन आपको अगले महीने से ये सोचना है कि ये जो लाख रुपए का माल है, ठीक है, इसको 1,10,000 का कैसे बेचूं, 1,20,000 का कैसे बेचूं, ठीक है। देन फिर इसके बाद में सेल्स बढ़ाओ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। अगर आप सोचते हो कि भाई ऑटोमेटिक ये चीज़ हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आपको तैरने का कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप तैरना सीख लोगे। अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई मैं पानी में डुबकी ना मारूं और मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं तैर लूँ, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता है। आप छोटी सी चीज़ समझ के चलिए। आपको अगर टेंशन है, आपको डर है, तो आप क्या कीजिए, उनका मेरा क्वेश्चन, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, एक बात बताओ, अगर हम माल खरीद लेते हैं, ठीक है, और नहीं बिकता है तो आप रिटर्न लोगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा। और आपको बिजनेस शुरू भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई अगर मेरा माल नहीं बिका तो आप रिटर्न ले लोगे, तो आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना पसंद करूंगा। कारण उसका ये है कि भाई अगर आपके दिमाग में माइंडसेट ही पहले ही ऐसा है कि मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे से माल खरीद ले जाओगे, फिर मेरे से बोलोगे कि यार इसको आप वापस ले लो। तो दोस्तों ये आपको माइंडसेट पे काम करना है पहले, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। देखो गेम बहुत बड़ी है, प्रॉफिट आप अच्छा कमा सकते हो, बशर्ते आपका माइंडसेट हो, आप रेडी होना चाहिए। मेरे एक कस्टमर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका एक मतलब कपड़े का उनका बिजनेस था, ठीक है, मतलब सिर्फ कपड़े में सेल्स का काम करते थे वो, ठीक है। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से शुरुआत में आके 1.5 लाख का माल लिया। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आपसे माल खरीद रहा हूँ और मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आके इस चीज़ करना चाहता हूँ। वो मेरे पास आए, उन्होंने 1.5 लाख का माल खरीदा और उनका माइंडसेट था, वो चाह रहे थे कि मैं होलसेल करूँगा, ठीक है। और मुझे लग गया था कि यार ये बंदा होलसेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने उसको 100 रुपये ज़्यादा लगाए थे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि अगर 100 रुपये महंगा मैंने इसको माल बेचा है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, देखो ओपन मीडिया पे बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो अगर 100 रुपये मैंने उसको महंगा बेचा है तो मेरे को लग रहा था ये होलसेल नहीं कर पाएगा और ये बिजनेस रिपीट नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। मेरे को अंदर से ऐसा महसूस हुआ। बट क्या हुआ दोस्तों कि वो बंदा दूसरी बार भी आया, तीसरी बार भी आया, चौथी बार भी आया। आज वो मेरे से आके यहाँ जब उन्होंने विजिट किया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या किया आपने, वो माल बेच लिया क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहले होलसेल करने की कोशिश करी, जब होलसेल नहीं हुआ तो मैंने रिटेल करना चालू कर दिया। और रिटेल में क्या होता है कि मान लो अगर मैं 100 रुपये महंगी भी चीज़ उन्होंने खरीदी थी मेरे से, ठीक है, तो 200 रुपये महंगा, 300 रुपये महंगा बेच लिया उसने, व्यक्ति ने। तो आप समझ लो उसको 3 महीना हो गया है और वो कंटिन्यूसली माल बेच रहा है। तो दोस्तों आपको माइंडसेट पे काम करना है। आपको ये आप
आपका अगर इरादा मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ ये दुनिया में बाहर की चीज़, जो खोपड़ी के बाहर का चीज़ है ना, ये आपको कभी भी कुछ भी कमा के नहीं देगा। आप सोचो ये जो पीछे टायर रखा हुआ है ये आपको कमा के देता हो, नहीं, ये एक जरिया है, ठीक है। ये सिर्फ कैसा जरिया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे नया टायर है MRF का 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 रुपीज़ का नया टायर है और उसका मार्केट में रेट 5,200 इंटरनेट पे चिपका हुआ है, ठीक है। तो 5,000 की चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसको आप 5,100 का तो बेच सकते हो, 4,900 का भी बेच सकते हो, लेकिन आप 5,202 रुपये का भी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर को रेट मार्केट में पता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो इसमें क्या होगा, मान लो 1,200 रुपये का प्रोडक्ट है, 5,000 का नया है, तो आपके पास गैप बहुत बड़ा है। हो सकता है इसमें का जो नए जैसा टायर हो आप 4,000 का ही बेच लो, 3,000 का ही बेच लो, वो आपके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है, कन्विंस करने के ऊपर, स्किल्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। अगर आप ये सब चीज़ समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले दिन से आपको देखो, कोई भी व्यक्ति आपको कमा कर नहीं देगा, आपको खुद सीखना होगा कि क्या है। ये कोई स्कूल, यहाँ तो कोई स्कूल है नहीं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा दे, आपको स्लोली चीज़ें सीखनी होंगी। बट ये है कि गाइडेंस हम प्रॉपर आपको दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें बता सकते हैं। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो मैं एक्सपीरियंस, मेरी जो लिमिटेड बुद्धि है मैं उसका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, स्टेप आज ही उठाइए, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए आज ही शुरू कीजिए। नीचे नंबर दिख रहा है आपको, नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, आज ही शुरू कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। स्टेप अगर लोगे, पहला कदम अगर उठाओगे तो दूसरा कदम उठा पाओगे, पहला कदम नहीं उठा पाओगे तो अभी काम नहीं कर पाओगे। सो टेक बेबी स्टेप्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।